सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और हमारे साथ कोई है। जी हाँ, हमारी बातें होने वाली है आज गुलगुले के साथ, पलक के साथ। अब मैं कितने कैरेक्टर्स के नाम उनके बताऊं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर कम कॉमेडियन हमारे अपने कीकू, जिनके साथ हमारी बातें हो रही है। कीकू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू वेरी मच निमेश, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मुझे पता है कि इस वक्त अगर किसी के लाइफ में हेक्टिक लाइफ जो बोला जाता है वो चल रहा है तो वो आप है। डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, कोई भी फील्ड हो, सिर्फ आपका ही नाम लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी जिंदगी कैसी बीत रही है? भाई जिंदगी जरा बिजी बीत रही है, लेकिन बीत अच्छी रही है क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही चीजें कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरा शौक है। तो डांसिंग इज समथिंग दैट आई लव, एक्टिंग एंड डूइंग कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड कॉमेडी मैं सालों से करता आ रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी जो कर रहा हूँ वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हुआ है और जैसे मैंने कहा कि डांसिंग तो मेरा फर्स्ट लव है, तो मज़ा आ रहा है जो कुछ कर रहा हूँ उसमें। ओके, आपके कैरेक्टर्स की बातें करें, कुछ भी हो, हर फील्ड में आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे हैं। गुलगुले का कैरेक्टर हो या पलक का कैरेक्टर हो, हर जगह सिर्फ आपका ही नाम लिया जाता है, वो जो है दिमाग में बैठ जाता है। ये कैरेक्टर्स कैसे बिल्डअप करते हैं? ये क्या आपको डायरेक्टर की तरफ से बताया जाता है या फिर टीम बैठ के करती है या फिर आपका अपना रहता है? देखिए, वैसे तो अगर किसी कैरेक्टर को करने निकलते हैं, जो शो एक होता है, तो ऑब्वियसली एक कैरेक्टर ऑन पेपर लिखा तो होता है, लेकिन वक्त के साथ आपकी पर्सनल नुआंसेस और आप पर्सनली उस कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हैं। क्योंकि पलक भी जिस तरह लिखा गया कैरेक्टर था, मतलब वेरी फ्रैंकली एक्चुअली सिर्फ नाम ही लिखा गया था। मैं पहली बार जब पलक किया तब तो एक गुत्थी के साथ किसी को एंटर करना था स्टेज पर, वो तो मेल कैरेक्टर या फीमेल वो भी डिसाइडेड नहीं था। फिर अचानक बोले चलो फीमेल करते हैं और पलक नाम दे देते हैं, पर वो कैरेक्टर की कोई डेफिनेशन थी नहीं। तो इसके लिए कुछ पंचेस, कुछ जोक्स लिखे जाते हैं, लेकिन ये सारा जो मैनरिज्म्स है ओ का या फिर टॉक टू माय हैंड, ये सारे मेरे एडिशंस हैं टू द कैरेक्टर। क्योंकि मैं पलक को एक सर्टेन एटीट्यूड के साथ करना चाहता था। कि विजुअल भी अगर आप देखें तो इतना मोटी और जरा अपीयरेंस में ऐसी लड़की, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट है और उसको अपनी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही किसी और अपने नेबर बिट्टू शर्मा के घर में घुस के उनके गेस्ट से बातें कर रही है, तो उसको जरा भी शी इज अनअपोलोजेटिक अबाउट एवरीथिंग। So yeah, so I took the character like that, and I also kind of created a backstory on it, and I wanted to play Palak with that much confidence, and you know, so yeah, so auditions भी होते हैं, writers भी obviously लिखते हैं जो अच्छा कमाल का लिखते हैं, साथ में एज एन एक्टर हम इम्प्रोवाइज करते हैं और कैरेक्टर बनता जाता है। बिल्कुल। वेल, जानना चाहूंगा, इतने सारे कैरेक्टर्स की जब हम बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, आपका फेवरेट कौन सा है? एक ऐसा जो आपको लगता है हाँ ये जो मैंने करके दिखाया है ये कोई और नहीं कर सकता है, वो कैरेक्टर कौन सा होगा? देखिए, ये थोड़ा ऑड है, यानी कि मेरे सारे जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं वो तो हैं ही। मैंने शुरुआत में हातिम नाम की सीरीज में होबो एक किया था, वो भी काफ़ी फेमस था, लोग आज भी होबो के नाम से जानते हैं। होबो है, गुलगुले है, पलक, लक्षा, ये सब तो है ही। लेकिन एक 5-6 साल पहले मैंने एक सीरियल किया था जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा वो शो चला भी नहीं था, बहुत लंबा नहीं चला था मेरा मतलब है, बट भागो के आया नाम का शो था, जिसमें के नाम का एक आदमी था जो जरा बुजुर्ग था। मतलब मेरे बाल विग लगा के एकदम वाइट बाल थे और थोड़ा ओल्डर आदमी था। उसके जोक सुन के हम भी भाग जाते थे। वो अगर आपको याद है, वेरी नाइस। एक जोक आपकी तरफ से हमारे रेड एफएम के लिसनर्स के लिए। एक जोक था उसी में कि अरे भाई ये आप बताइए कि मैं उस दिन शोले देखने गया, फिल्म देखने गया था और मैं वहाँ पर सो गया, मैं पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाया, बताओ क्यों? अब उसका ऑफिस का स्टाफ केके का बोल रहा है क्यों भाई ऐसा क्या है, शोले तो बहुत फेमस फिल्म है, इतनी मार धाड़ है, आप क्यों सो गए? बोले नहीं यार क्यों, मैं क्या करूँ, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिल्म का नाम ही है शोले, तो मैं सो गया। ऐसे टाइप के। संसद में 5 मिनट में 20 बिल्स जो है वो पास हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है बचे हुए समय हमारे जो संसद के लोग हैं वो क्या करते होंगे, किस तरह से टाइम पास करते होंगे? अगर बाकी का जो टाइम बचता होगा, आई एम श्योर वो भी मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई कॉमेडी नाइट विद कपिल या किसी का एपिसोड ही देख रहे होते होंगे अपने फ़ोन पर, और अपने लाइफ में हंसी मजाक लाने के लिए आई एम श्योर कोई कॉमेडी शो, जो कि आज के डेट में तो मैं यही कहूँगा कि कॉमेडी नाइट विद कपिल भी अपने फ़ोन पे चला कर बैठते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जानना चाहूँगा आपसे, कोलकाता क्या आना जाना लगा रहता है? कोलकाता की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, बहुत हिट कर जाती है आपको? कोलकाता की सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो मेरी बीवी है। वो शी वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, वहाँ पर पैदा हुई थी,
तो अपने काफ़ी 7-8 साल अपने जीवन का उसने कलकत्ता में गुजारा है, तो जितना मैं कलकत्ता को जानता हूँ तो उसकी वजह से जानता हूँ। उसके अलावा ऑब्वियसली खाने पीने का शौक तो आपको जैसा दिखता है मुझे है ही। तो कलकत्ता की स्वीट्स बहुत फेमस हैं, जो यहाँ पर भी एक स्वीट बंगाल नाम की दुकान है जो बम्बई में है, और यहाँ पर जो हमें बंगाली स्वीट्स मिलती हैं तो संदेश वंदेश बड़ा पसंद है मुझे, तो वो है। और मिष्टी दोई, वो तो मुझे जहाँ मिलता है, मैं यहाँ मुंबई में इतना मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ मिलता है मैं ज़रूर पसंद करता हूँ खाना। बिल्कुल बहुत बताना खाने चाहूँ की चीज़ें। जी हाँ जी, बताना चाहूँगा राहुल है, इन्होंने भी एक सवाल पूछा है कि आपके ज़िंदगी का यू टर्न क्या होगा जिसने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया। आपको हमने देखा है सीरियल्स करते हुए, देखा है आपको हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है कॉमेडी करते हुए, डांस करते, किसने आपके पूरा टर्न लिया और काफ़ी कुछ बदल के रख दिया? टर्न तो क्या है, देखिए वही ना मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में मैं बिलीव नहीं करता। कभी टाइम्स बहुत अच्छे रहते हैं, कभी टाइम इतने अच्छे नहीं रहते हैं, बट मैं अपना काम, मुझे खुशी इस बात की, मैं जो काम करता हूँ उसमें बहुत हंसते खेलते काम करता हूँ, पूरा दिन हंसते हुए गुजरता है। तो बड़ा इट्स अ गुड प्रोफेशन टू बी इन, आई एम सो हैप्पी। ऑब्वियसली इट कम्स विद अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, बट इट्स नॉट रियली, बट ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट एज ऑफ नाउ तो मैं यही कहूँगा कॉमेडी नाइट विद कपिल, जिस शो की वजह से अचानक मैं काम तो 10 साल से करता आया हूँ, लेकिन ये पॉपुलैरिटी की जो पीक है, जो अचानक से बहुत ही मुझे दिख रही है मेरी आंखों के सामने, जिस तरह प्यार लव मुझे मिल रहा है, लोगों की पहचान, लोगों में मेरी पहचान जो बढ़ रही है, तो ये कॉमेडी नाइट विद कपिल हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट राइट नाउ ऑफ कोर्स। बिल्कुल, आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सवेरे सवेरे हमारे कोलकाता में इस वक्त कोलकाता बुक फेयर चल रहा है, जो काफ़ी 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 लोगों को पसंद आता है। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है। क्या आप किताबी कीड़ा है, किताब पढ़ना आपको पसंद है? और ये एक चीज़ है जो मुझसे बिल्कुल नहीं होती है। मैं नहीं कर पाता। मैं लोगों से यही पूछता हूँ कि लोग जब मुझे कहते हैं कि यू शुड रीड दिस, एंड मैं बोला कि जो भी आप पढ़ रहे हैं नॉवल, भाई उसकी फिल्म बन गई है तो बता दो, मैं तुरंत देख लूँगा, पर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, मैं सारी फिल्में देखता हूँ, जो अच्छी होती है देखता हूँ, बुरी होती है वो भी देखता हूँ। मैं थिएटर में जाके सारी रिलीजेस देखता हूँ, मैं इंग्लिश फिल्में सारी अपने घर में DVD ला के देखता हूँ। मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। समहाउ आई जस्ट नेवर गॉट इनटू द हैबिट। ओके सर, करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, सभी आपके फैंस हैं, हम सब आपको बहुत 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 पसंद करते हैं। उन सभी से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट टेक लाइट, जो मेरे जीवन का थ्योरी है कि डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली। आराम से अपनी लाइफ में हंसते खेलते गुजारिए, और एंड कीप इट सिंपल, यू नो, इट्स वॉट एवर इज कॉम्प्लिकेटेड इज समथिंग दैट वी मेक आवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट टेक इट इजी, इट इज़ प्रीटी सिंपल। तो एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए, बस आपका जीवन अच्छा कटेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच। वेलकम, ऑल राइट, थैंक्स लॉट। वेल, ये आवाज़ थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर कम कॉमेडियन कीकू की, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी। वेल, इनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पलक हो, गुलगुले हो या फिर लच्छा हो, हर रोल को इन्होंने बखूबी निभाया है। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।